भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को सराहनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। सत्ती ने कहा कि बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों से रोहिंग्या घुसपैठ करके भारत में आते हैं तो विपक्षी पार्टियां उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और पड़ोसी देशों में यदि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है तो विपक्ष की दोयम दर्जे की मानसिकता भी देश देखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करके पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा प्रदान की है। अमित शाह जी ने इस देश के अंदर जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के लिए जो एक नोटिफिकेशन की है, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और धन्यवाद करती है नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गवर्नमेंट के सभी साथियों का, सहयोगियों का, कैबिनेट के सदस्यों का। कहीं पर ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो इस CAA का विरोध कर रही हैं, तो उनको तकलीफ है सिर्फ वोट बैंक की। ये मामला वोट बैंक का नहीं है, ये मामला ना धार्मिक आधार के ऊपर किसी को बांटने का है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक देखकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आनन फानन में बिना किसी बजट प्रावधान के महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर महिला वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया। सत्ती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। जैसे विधानसभा के चुनावों में लोगों को बरगलाया था, फिर से महिलाओं के पेंशन का फार्म फील्ड के अंदर आ गया। मैं इनसे पूछता हूँ, जो फार्म आप लोगों ने 1.25 साल पहले महिलाओं से भरवाया था, वो फार्म कहाँ गया? उनके झांसे में मत आए, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डालें और जिस पार्टी ने काम किया है उस पार्टी के पक्ष में वोट डालें।